हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 के एनसीईआरटी मैथ्स से चैप्टर 2। और देखिए चैप्टर 2 तो मैं पिछले कई इतने वीडियो से मैं बता रहा हूँ। तो आज हम लोग क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4। लेकिन इसके पहले इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए 2.3 में मैं बता दिया, 2.1 2.2 सारा मैं बता दिया हूँ, है ना। तो ये चैप्टर जो है ना पिछले 2-3 वीडियो से चलते ही आ रहा है। आज क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स, ठीक है ना। हम लोग मल्टीप्लिकेशन पढ़े, डिवीजन पढ़े, फ्रैक्शन में पढ़े, लेकिन आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, डेसिमल में। ये क्या है, ये एक फ्रैक्शन है। 1/10 क्या फ्रैक्शन है, इसको कैसे लिखते हैं, 1/10, ठीक है। जैसे पिछले वीडियो में मैं बताया था, है ना, कि ये 1/10 कैसे होता है। सुनो ध्यान से, 1 ये सिंबल जो है डिवाइड, जैसे ही इनटू करते हैं तो ये डिनोमिनेटर में 1 है, कुछ नहीं होता है, तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। तो क्या हो जाता है, 1/10। कंफ्यूज नहीं होना कि 1/10 कैसे क्या हो गया, है ना। तो ये क्या होता है, 1 जब 1 ही हो जाएगा, अपन में 10, ये होता है प्रोसेस। तब जाकर कहीं लास्ट में लिखते हैं कि 1/10, यानी 1/10 या 1/10 जो भी बोलना है बोल सकते हो, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया। बट आज हम लोग को फ्रैक्शन नहीं, आज हम लोग को डेसिमल पढ़ना है। क्या पढ़ना है, डेसिमल पढ़ना है, ठीक है। चलिए तो देखो, ध्यान दो कैसे होगा क्वेश्चन। चलो यहाँ पर, है ना, क्या करेंगे हम लोग, सिंपल प्रोसेस है कि 1 में 10 से डिवाइड कर दे, ठीक है। तो देखो 1 तो छोटा है 10 से, तो डिवाइड होगा कैसे। तो क्या करते हैं कि हम लोग को पढ़े हैं कि एक पॉइंट लगा दो और पॉइंट के बदले एक जीरो बढ़ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद 10 1 जा 10 हो जाएगा, कंप्लीट, है ना। तो कहने का मतलब कि 1/10 को जब मैं डिवाइड किया, है ना, तो 0 पॉइंट क्या आया, 1 आया, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया, है ना। अब क्या है, अब क्या है कि हमें ऐसे ही करना पड़ेगा क्या हर क्वेश्चन में। नहीं यार, ऐसा क्यों करोगे, ऐसा क्यों करोगे। 1/10 है ना। तो डायरेक्ट मैं जान गया कि क्या करना है, एक पॉइंट दे दो। मैं दिखाया कि एक पॉइंट देने पर एक जीरो बढ़ता है, तो यहाँ एक जीरो में डाल दूंगा तो 10 से डिवाइड होगा। तो मैं क्या करूँगा कि एक पॉइंट बैठा दिया पहले और एक जीरो यहाँ डाल दिया, है ना, पुटअप कर दिया, ठीक। अब 10 1 जा 10, कितने बार में, 1 बार में, तो ये 1 वहाँ लिख देंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए जब 1/10 इंटू 1/10 करेंगे, ध्यान से समझना, अभी फ्रैक्शन में ही बता रहा हूँ, बट बात जो है डेसिमल को समझने के लिए है। तो ये क्या हो जाता है, 1/100 हो जाता है, ठीक है। अब इसको डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, एक पॉइंट देंगे तो एक तो जीरो बढ़ ही जाएगा, एक जीरो आ जाएगा, ठीक। अब एक जीरो डालने के लिए फिर पॉइंट बैठा है क्या, फिर पॉइंट बैठा है, नो। अब यहीं पर समझना है, एक पॉइंट से एक जीरो, पॉइंट जैसे ही एक पॉइंट डाले एक जीरो, फिर भी एक जीरो कम है, उसके बाद पॉइंट नहीं डालोगे, 2-3 पॉइंट थोड़ी ना होता है। उसके बाद क्या करना है, जितना जीरो की जरूरत है जीरो डालना स्टार्ट कर दो यहाँ। तो यहाँ पर भी जीरो पुटअप कर देंगे। मान लो कि यहाँ पर एक और जीरो चाहिए था, तो एक जीरो यहाँ पर पुटअप कर दो, ठीक है ना। आगे सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो 100 1 जा 100। अभी इसका आंसर क्या आया, यही आया, ठीक है। अच्छा, तो 1/10 इंटू 1/10, 1/100 आया, देन पॉइंट में ये आया। क्या पॉइंट में भी इतना आ सकता है, अरे ये 0.1 जो है 1/100 का ही है, इंटू, और इसका भी 0.1 ही होगा। तो क्या इंटू करने पर 0.01 कैसे कैसे होगा, यही समझना है ना। तो देखो सबसे बड़ी चीज़ है कि 1 1 जा 1, ठीक है ना। ध्यान से सुनो बेटा, दोनों जितने भी मल्टीप्लिकेशन में नंबर हो, ये मल्टीप्लिकेशन में प्लस माइनस नहीं होना चाहिए, केवल ओनली मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। अगर जितना भी नंबर मल्टीप्लिकेशन में दिखे तो
पॉइंट के बाद कितना डिजिट है टोटल काउंट कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट और इसमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट, टोटल कितना हुआ 2 डिजिट, ठीक है ना। अगर सर ऐसे रहता 0.31 फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, 2.1 है ना इंटू 0.5 है ना। तो ये सारे क्या है मल्टीप्लीकेशन में, प्लस माइनस नहीं होना चाहिए, टोटल मल्टीप्लीकेशन में ही होना चाहिए। तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट होना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। तो पॉइंट के बाद टोटल काउंट कर लो, इसमें 1 2 इसमें 1 है ना, तो 1 2 3 और ये 4, पॉइंट के बाद 1 2 3 4, तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट होगा, ठीक है। तो देखिए 1 होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा पॉइंट के बाद 2 डिजिट होगा, तो 0.1 नहीं होगा, 2 डिजिट क्लियर करना पड़ेगा, 2 डिजिट क्या करना पड़ेगा क्लियर, है ना पॉइंट के बाद। तो पॉइंट 1 के पहले एक 0 लगा देंगे, तो 2 डिजिट ये भी हो जाएगा ना। पॉइंट के बाद दिखाना है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही होना चाहिए, 1 2, तो दोनों को इंटू करके 1 2 डिजिट हो गया। अब सवाल यह है कि जब ये पॉइंट के बाद 0 क्यों सर पहले लगा दो, मैं बाद में भी लगा सकता हूँ, लगा दो, लेकिन बाद में 0 का कोई मतलब ही नहीं होता है पॉइंट में, ठीक है ना। हम लोग क्या पढ़ते हैं 0.5 का मतलब क्या होता है हाफ, बात समझना बेटा, 0.5 का मतलब क्या होता है हाफ, और 0.50 भी कर दोगे तो इसका भी मतलब हाफ ही होगा, और 0.500 भी कर दोगे तो इसका भी हाफ ही होगा। तो कहने का मतलब ये भी हाफ, ये भी हाफ, ये भी हाफ, तो लास्ट में पॉइंट के बाद जो भी डिजिट आता है लास्ट में 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है। अब इसका कैसे बोल दिए कि सबका हाफ ही होगा, तो बात समझो, यहाँ से 0.5 इसको मैं लिया, तो 0.5 को है ना कैसे पॉइंट को हटाते हैं, फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये भी सीख लो, इसी पॉइंट पर सीख लो। हालांकि आगे बताना है, फिर भी यही पर डाउट क्लियर कर देता हूँ। देखो ध्यान दो, फ्रैक्शन के लिए पहले तो डिवाइड करेंगे, ठीक, ये पॉइंट है ना, जैसे ही पॉइंट के लिए कैंसिल करेंगे तो पॉइंट के लिए 1, ठीक है, पॉइंट के लिए 1 हो गया, ठीक। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 डिजिट है, तो 1 0 लगा दिए। अब ये क्या हो गया, अब ये पॉइंट नहीं रहा, अब क्या हो गया ये सिंपल 0.5 है। तो अब बताओ कि ये 5 के पहले 0 का कोई क्या 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 पढ़ोगे, 5 ही तो पढ़ोगे, तो 5/10 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए 5 2 जा 10 और 5 1 जा 1, 1/2 आया, 1/2 का मतलब हाफ ही होता है, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब इसको भी प्रूफ कर दो, तो 0.50 पॉइंट के लिए मैं क्या बोला था 1, है ना 1। अगर न्यूमरेटर में पॉइंट को कैंसिल कर रहे हो तो डिनोमिनेटर में 1 पुटअप करोगे, और पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 2 डिजिट, तो 2 डिजिट पुटअप करेंगे। अब देखो 0.50 का मतलब क्या होता है 50 ही तो होता है, 0 का कोई मतलब नहीं होता है ऐसे नंबर में। तो 50/100, एक 0 से एक 0 कैंसिल कर सकता हूँ, और 5 2 जा 10 1/2 आया ना, ये भी तो आया 1/2। और देखना चाह रहे हो ये भी देख लो 0.500, पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 डिजिट, क्लियर। अब देखो एक 0 से एक 0, ये 0 से ये 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1/2 ये भी आया। तो कहने का मतलब कि देखो पॉइंट में लास्ट में 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, समझ गए ना, लास्ट में 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। ये इसीलिए 2 डिजिट पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे 0 पहले लगाएंगे। ये तो क्लियर हो गया, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या है आगे। ट्राई दिस करके एक बॉक्स है, तो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, और जो मैं समझाया हूँ तो समझ में आ ही गया होगा। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो क्लियर होते जाएगा। सुनो, ये पॉइंट में दिया है, कुछ नहीं करना है, 4 7 जा 28, कैरी 2, 4 2 जा 8 2 10। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, दोनों मिलाकर, दोनों नंबर मिलाकर पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है ये, तो यहाँ पर लास्ट से एक काउंट करेंगे 1 और पॉइंट पुटअप कर देंगे। बात करते हैं,
पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, ठीक है। अब यहाँ पर और क्लियर हो जाएगा। 12 8 जा 96। ये पॉइंट का मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूँ, पॉइंट का मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ, मैं इसको 18 मार रहा हूँ, इसको 12, ठीक है। 12 8 जा 96 कैरी 9, 12 1 जा 12 में 9 ऐड करेंगे तो 21, ठीक। अब देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने डिजिट 1 और ये पॉइंट के बाद 1, तो क्या कहेंगे 1 2, पॉइंट के बाद 2 डिजिट। अब यहाँ से लास्ट से यानी कि 1 से 2 डिजिट काउंट करेंगे 1 2 और पॉइंट पुटअप कर देंगे, आंसर सिंपल है कि नहीं है ना। देखो ये है ना, तो ये 4.35 2.3 है ना। पॉइंट अभी भूल जाओ, पॉइंट अभी कुछ मत भूल जाओ, आपको कैलकुलेशन करना सिखा रहा हूँ। कैसे करोगे 3 5 जा 15 3 3 जा 9 10 13, ठीक है। 5 2 जा 10 3 2 जा 6 1 7 8, ऐसे करते हो आप लोग, है ना। फिर इसको प्लस करते हो, है ना, आ गया, ये आया। अब पॉइंट पुटअप करना है, तो कैसे करोगे, ये पॉइंट के बाद 1, पॉइंट के बाद 1 2 3, अब 1 से यानी कि लास्ट 3 डिजिट काउंट करेंगे 1 2 3 और यहाँ पॉइंट पुटअप करेंगे। इसका आंसर क्या आ गया 10.005, ये आंसर आ गया। तो ये होता है डेसिमल, ज़्यादा वो सोचने वाली बात ही नहीं है ज़्यादा। तो एक और एग्जाम्पल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल क्वेश्चन है कि द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है पहले समझो, है ना। ट्रायंगल 3 टाइप्स के होते हैं, एक सारा तरह से, और ये पेरीमीटर क्या होता है ये क्लास 6 में एक्चुअली में पढ़ कर आए हो, तो मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोग नहीं जानते होंगे, है ना। तो एक बार बता देता हूँ कि ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, एक ट्रायंगल है, ये जो तीनों साइड है ना सेम होगा। क्या होगा सेम, कितना है 30.5 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये साइड कितना है 3.5 और ये भी क्या है 3.5 और ये भी क्या है 3.5। तो फाइंड इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि एक मान लो कि तुम्हारे बीच में घर है, घर के चारों तरफ बाउंड्री होता है, वॉल होता है ना, तो ये वॉल 3.5 है ना सेंटीमीटर है, ये वॉल 3.5 सेंटीमीटर है और ये वॉल 3.5 सेंटीमीटर। अब बोलेगा कि ये टोटल कितना है, तो 3.5, फिर 3.5 में ये 3.5 प्लस करोगे, है ना, टोटल यहाँ से मापने स्टार्ट करोगे तो ये इतना 3.5 हुआ, ठीक है ना। फिर ये मापा 3.5, है ना, फिर ये 3.5, ठीक है ना, तो क्या इतना आया 10.5, ठीक है। तो जब सेम है 3.5 तो मैं ऐसे क्यों करूँगा, मैं डायरेक्ट कर दूंगा 3.5 इंटू 1 2 3 3, तो 3 5 जा 15, ठीक है, और 3 3 9 110। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 डिजिट, तो 1 लास्ट से 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, आ गया सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे और डाउट क्लियर हो जाएगा। क्या है ये, अब देखो बात आ गया रेक्टेंगल का। क्या है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 7.1 सेंटीमीटर, है ना। अब रेक्टेंगल किस टाइप का होता है, यही तो रेक्टेंगल होता है ना, रेक्टेंगल ये होता है। तो ये क्या होता है 7.1 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ कितना है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक। अब बोल रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता है ना। और लेंथ कितना है 7.1 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 2.5 सेंटीमीटर। अब इन दोनों में इंटू करा, है ना, तो 25 हो जाए 25 के 5 कैरी 2, ठीक है, और 25 से बचे क्या होता है 175 में 2 ऐड करेंगे तो 177 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो पॉइंट के बाद कितने डिजिट 1 2, ठीक है ना,
तो 1 से लास्ट से 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 70.75, क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर होता है। ठीक है ना, आ रही ना समझ में। चलिए आगे देखेंगे, आगे क्या है क्वेश्चन, क्या है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर बाय 10, 100 एंड 1000, ठीक है ना। ये मल्टीप्लीकेशन हो रहा है किस में, इसमें आ रहा है ना। तो देखो शॉर्ट तरीका ये है कि एक 10 है ना, तो ये 10 यहाँ पुटअप कर दो, बट ऐसे नहीं करना है, अच्छे से समझना है। क्या करेंगे ध्यान से सुनो, 1.76, ठीक है ना, इंटू 100 कर दिया, 1.76 इंटू 100 मैं भी लिख दिया, सेम टू सेम। ठीक, यहाँ पर डिवाइड करेंगे, पॉइंट के लिए 1 मैं पीछे ही बताया बेटा, और पॉइंट के बाद कितने जीरो है, 2 जीरो है, 1 2 2 जीरो है, पुटअप कर देंगे। अब सुनो क्या होगा, ये जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, होगा, तो आपके पास बचेगा क्या, अब पॉइंट तक कैंसिल हो गया, तो 176 अपन में 10। ठीक, अब सुनो डिनोमिनेटर में 1 जीरो है, अब ये जीरो हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि एक जीरो हटाने के लिए है ना 1 से डिजिट काउंट करेंगे, ये 1 जीरो है, मात्र 1 जीरो, तो 1 डिजिट काउंट करेंगे 1, उसके बाद ये पॉइंट लगा देंगे, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो आंसर लास्ट में आंसर जाएगा 17.6 होगा। ठीक है, आ रही है समझ में। ये क्वेश्चन देखो, ये 1.76 में लिख दिया, सेम क्वेश्चन, अब इस बार 100 से है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पॉइंट के लिए 1 और पॉइंट के बाद 1 2 डिजिट 2 जीरो कैंसिल, 100 से 100, तो 176 आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के बाद 1 2 डिजिट 2 जीरो, अब ध्यान दो बेटा 1 0 1 0 2 जीरो, तो इधर से भी 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है। ठीक है, चलिए अब ये पॉइंट हट गया, तो 176, क्या इंटू 10 रखूँ, नहीं, ऐसे भी जीरो पुटअप कर दो, किसी भी नंबर से जीरो से इंटू करोगे 1 0 0, जैसे कि 3 इंटू 10, तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, 3 लिख दो और जीरो, 3 इंटू 3 जीरो है, तो क्या कर दो 3 लिख दो, 1 2 3 जीरो पुटअप कर दो, है ना। मतलब 10 100 1000 10,000 लाख से इंटू करना बहुत ईजी होता है, उसमें केवल जीरो पुटअप करना होता है। तो ये क्या होगा 176 इंटू 10, यही तो होगा, बाकी ये 2 जीरो तो कैंसिल हो गया, तो 10 में एक ही जीरो है, तो लास्ट में एक जीरो में पुटअप कर दिया, है ना। आया समझ में। चलिए और भी क्लियर हो जाएगा, ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो देखिए क्या है, मैं यहीं पर कर देता हूँ। ठीक, पॉइंट के लिए 1 और 1 2 डिजिट है, तो 2 जीरो, ठीक, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, अब क्या बचा आपके पास 2 3 5, अब तो पॉइंट कैंसिल हो गया ना, तभी तो 1 जीरो आया। चलिए, और उसके बाद क्या है जीरो, अब देखो ये जीरो हटाने के लिए कितने जीरो है, मात्र 1 जीरो है, तो 1 से 1 डिजिट काउंट करेंगे 1, और उसके बाद पॉइंट पुटअप कर देंगे, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा 23.5 है। आया क्लियर, समझ में आया। इधर देखो, पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के बाद 1 2 डिजिट, तो 1 2 जीरो, अब ये 100 है और ये भी 100 है, कैंसिल, है ना, ये डिनोमिनेटर है या, ठीक, तो क्या हो जाएगा, अब कितना आंसर आ गया 2 3 5, ये आपका आंसर हो जाएगा, पॉइंट वगैरह सारा खत्म। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के बाद कितने डिजिट 1 2 2 डिजिट 2 जीरो लगा दिया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, अब आपके पास कितना है 2 3 5 इंटू 10, यही बचा ना, यही बचा, तो क्या करेंगे 2 3 5 फिर से लिख देंगे, और मैं बोला ना 10 100 1000 से इंटू करना इजी होता है, उसमें देखना होता है क्या कितना जीरो है, इसमें ये 1 जीरो है, तो 1 जीरो पुटअप कर देंगे, आंसर आ गया ना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी क्लियर हो जाएगा। क्या है, ध्यान से देखो क्वेश्चन को,
ये इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बना कर आ रहे हैं, है ना। 3 5 6। अब क्या करेंगे, इंटू 10 है, इंटू 10। पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 डिजिट पुट अप कर देंगे, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा आपके पास, 1 2 3 5 6 अपन में 100। ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे से कि डिनोमिनेटर में, है ना, कितने जीरो है, 1 2, तो डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, 1 से यानी कि लास्ट से 2 डिजिट का करेंगे, 1 2, और उसके बाद पॉइंट लगा देंगे। जैसे ही पॉइंट लगेगा ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा क्या, 1 2 3.56 आंसर। इजी था ना, है कि नहीं इजी। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, यहीं पर कर लेते हैं। पॉइंट के लिए 1, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, है ना, तो 3 डिजिट, तो 1 2 3 0 लगा देंगे। ठीक। अब देखो 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल। अब आपके पास जो रिजल्ट आया क्या आया, 1 2 3 5 6 अपन में 10। अब ये 0 हटाने के लिए तो जान ही गए होंगे, एक 0 है तो एक हो गया, 1 2 3 5.6 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन देख लो बेटा, पॉइंट के लिए 1, पॉइंट कैंसिल करने के लिए 1, कितने जीरो हैं, कितने डिजिट हैं, 1 2 3 3 0 1 2 3। अब देखो ये भी 1000, ये भी 1000, पूरा कंप्लीट, तो क्या बचा, 1 2 3 5 6 आंसर। क्लियर हो गया। चलिए अब ये ट्राई दिस करके आता है एनसीईआरटी में, तो वो देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि इसको क्या करेंगे, और एक 0 पुटअप कर देंगे, तो इसका आंसर 3। ठीक। इसके लिए भी क्या करेंगे, ये तो 1, इसके बाद कितने डिजिट है, 1 0। मैं इतना प्रैक्टिस कराऊंगा ना, और ये भी समझ गए होंगे कि ये 12 हो जाएगा, एक 0 है तो बैठा देंगे, है ना। 100 10 1000 में इंटू करना बहुत ईजी होता है ना। अब यहाँ ध्यान दो, पॉइंट के लिए 1, कितने डिजिट है, 1, तो 1 0 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब क्या बचेगा, 5 6 3, ये तो लिख देंगे। अब इसमें कितना जीरो है, 1 2 2 0 पुटअप कर देंगे आंसर। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है ना। तो ये मैथ का जो 2.4 का ये इंट्रोडक्शन था डेसिमल का। अब इसका हम लोग 2.4 का एक्सरसाइज आज कंप्लीट करेंगे, है ना, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर समझ में आ गया होगा आप लोग को तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।